को। हेलो, एसयूपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर से मैं उपेंद्र सिंह। और ये ऑनलाइन टीचिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात आज करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें एक्चुअली सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो अप्रोच था, जो थ्योरी थी, वो आई क्यों। तो हुआ यूँ कि 1945 यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो नए नए देश स्वतंत्र हुए, चाहे वो एशिया के थे या अफ्रीका के थे या लैटिन अमेरिका के थे, तो उन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सेटअप को अडॉप्ट किया। जो लिबरल डेमोक्रेसी का सेटअप है उसको अडॉप्ट किया। लेकिन 50 के दशक के आखिर होते होते और 60 के दशक में ये बहुत से राज्यों में हुआ है कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप फेल कर गया और वहाँ तानाशाही या साम्यवादी शासन व्यवस्थाएं आ गई। तो एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर ये जो पश्चिमी स्ट्रक्चर है वो काम क्यों नहीं कर रहा है, ये इन देशों में क्यों टूट रहा है। तो इसको समझने के लिए ही एक नया अप्रोच आया जिसे हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसमें जो एक बड़ा फेमस नाम है ल्यूशियन पाई का, उनकी थियरी को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। और ल्यूशियन पाई ने ये कहा कि 3 वेरिएबल हैं, 3 चीज़ें हैं जिनके आधार पे हम एक सिस्टम के बारे में निर्णय कर सकते हैं कि वो डेवलप है कि डेवलप नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें हैं। पहले को उन्होंने कहा इक्वलिटी या समानता, दूसरे को उन्होंने कहा कैपेसिटी या क्षमता, और तीसरे को उन्होंने कहा डिफरेंशिएशन या विभिन्नीकरण। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं कि समानता से ल्यूशियन पाई का क्या मतलब है। समानता से मतलब ये है, जो बेसिक चीज़ है डेमोक्रेसी में, कि पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप देखें तो जो मोनार्की सिस्टम था, जो राजतंत्र था, उसमें पीपल पार्टिसिपेशन नहीं था, लोगों की सहभागिता नहीं थी। जो वंश के आधार पे लोग शासक बनते थे और बड़े बड़े पद भी इसी आधार पर दिए जाते थे। तो इक्वलिटी का मतलब ये है कि सारे लोगों को सिस्टम में या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या पॉलिसी मेकिंग में शामिल होने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। बेसिक चीज़ ये है कि सबको समानता मिलनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो रूल ऑफ लॉ, जिसको इक्वलिटी फॉर लॉ कहते हैं, कि ये नहीं कि कुछ लोगों के लिए दूसरा कानून होना चाहिए, कुछ लोगों के दूसरा कानून होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। सारे लोग कानून की नज़र में समान होने चाहिए और सबको भागीदारी का समान मौका मिलना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। इसमें कई और चीज़ें हैं लेकिन ये बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा क्षमता की बात। तो क्षमता से मतलब पॉलिटिकल सिस्टम से है। जैसा पहले लेक्चर में बात हो चुकी है कि सिस्टम के समक्ष कई मांगें आती हैं, लेकिन सारी मांगों को वो पूरा नहीं कर पाता है, या कई बार पूरा करने की कोशिश करता है तो वो हो नहीं पाती है। तो यहाँ क्षमता से मतलब ल्यूशियन पाई का ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो रेशनल तरीके से काम करे, वो इतना एफिशिएंट हो, उसमें इतनी क्षमता हो, इतना प्रभावी हो, इफ़ेक्टिव हो कि जो डिमांड उठ रही है, जो समस्याएं आ रही है समाज में, वो उसको प्रॉपरली टैकल कर सके। यानी जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी मांग है, उसको आउटराइटली मना कर सके और जो काम उनको करने हैं सिस्टम को, वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो ये कैपेसिटी होनी चाहिए सिस्टम के पास समस्याओं के समाधान की। और तीसरी और आखिरी जो बात है वो है डिफरेंशिएशन की या विभिन्नीकरण जिसको कहते हैं। पहले क्या होता था बच्चों की सारा जो पावर था वह एक व्यक्ति जिसको हम कभी राजा बोलते थे, कभी बादशाह बोलते थे, या जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है कि एक व्यक्ति में सारी पावर होती है, वही एग्जीक्यूटिव होता है, वही जुडिशरी होता है और वही न्यायपालिका का भी काम करता है। राजा के संदर्भ में आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ल्यूशियन पाई कहता है कि यदि ये सिस्टम डेवलप है या उसको डेवलप होना है तो उसमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर हैं
वह अलग होनी चाहिए। यानी लॉ मेकिंग जिसको आज हम व्यवस्थापिका बोलते हैं, व्यवस्थापिका का स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए, कार्यपालिका का अलग होना चाहिए, न्यायपालिका का अलग होना चाहिए। तो संरचनात्मक विभिन्नीकरण होना चाहिए और एक संरचना एक काम करे, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो एक संरचना का एक काम होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे स्ट्रक्चर अलग अलग हों। ये तीनों एक साथ, ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो एक साथ मिल करके काम करें, तो लोग समान रूप से सहभागी हों, व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि समस्याओं का समाधान कर पाए, और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो डिफ्रेंशिएशन है और प्लस स्पेशलाइजेशन है, वो यदि किसी सिस्टम में है तो हम कहेंगे कि वह सिस्टम डेवलप है, या इन्हीं आधारों पर किसी सिस्टम के डेवलप होने या न होने का मूल्यांकन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।